60 अरब डॉलर, ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर 140 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी इसके बराबर तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं मिलेगी। और ये रकम अब अमेरिका ने दे दी है यूक्रेन को। जी हां, पिछले ही हफ्ते अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था फॉरेन एड का, जिसमें इन्होंने 60 बिलियन डॉलर की मदद दी है यूक्रेन को। और इस मदद की पहली किश्त इस हफ्ते से यूक्रेन को देनी शुरू हो जाएगी। और ये इतनी ज्यादा बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत, जिसकी मिलिट्री पावर को दुनिया में चौथे नंबर पर आंका जाता है, हम चौथी सबसे ताकतवर सेना है, उसका मिलिट्री एलोकेशन इस साल का 72 बिलियन डॉलर है। यानी कि भारत, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना, इस साल अपनी सेना पर जहां 72 बिलियन डॉलर खर्च करेगी, वहीं यूक्रेन जो कि एक अदना सा मुल्क है, अब से 2.5-3 साल पहले तक दुनिया के ज्यादातर लोग जिसे जानते भी नहीं होंगे, वो इस साल अपनी सेना पर 60 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। और ये 60 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका दे रहा है। आप इसमें अगर यूके का जोड़ेंगे, पूरे यूरोप का जोड़ेंगे, तो ये भारत के सैन्य बजट से कहीं आगे निकल जाएगा। और यकीन मानिए, इसे देखकर पूरी दुनिया तो हैरान है ही। सबसे ज्यादा तोते उड़े हुए हैं रूस के, क्योंकि रूस खुद जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति माना जाता है, अब से 1.5-2 साल पहले तक वो अपनी सेना पर मुश्किल से 40-50 बिलियन खर्च किया करता था। यूक्रेन इस साल उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम अपनी सेना पर खर्च करने जा रहा है। और उससे भी खास बात, ये इंस्टेंट खर्च होगी और इंस्टेंट उसे हथियार भी मिलेंगे। इसीलिए इसे रूस के लिए अब तक के पूरे यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा चैलेंज माना भी जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इतना पैसा यूक्रेन को दिया क्यों जा रहा है? तो इसका कारण है यूक्रेन का पानीपत। दरअसल अवदीवका, जो कि एक अदना सा शहर है यूक्रेन का, उस पर अब से कुछ हफ्ते पहले रूस ने कब्जा कर लिया था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ आज से नहीं, पिछले लगभग 250-300 सालों से अवदीवका को यूक्रेन का पानीपत माना जाता है। कहते हैं कि जिसने भी अवदीवका पर कब्जा कर लिया, पूरा यूक्रेन तो छोड़ो, आधा रूस उसका हो जाता है। और नाजी सेना ने भी इस पर हमले का बहुत प्रयास किया था दूसरे विश्व युद्ध में, और वो काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन एक छोटी सी चूक ने उनसे अवदीवका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो रेड आर्मी थी यूएसएसआर की, वो ऐसी चढ़ी कि सीधा बर्लिन में जाकर रुकी, जो कि राजधानी थी नाजी जर्मनी की। लेकिन अब से कुछ हफ्ते पहले रूस ने वो कर दिखाया जो नाजी जर्मनी नहीं कर पाया था। उन्होंने अवदीवका पर संपूर्ण कब्जा कर लिया था। और कहा जा रहा था कि अब कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, जहां पर राष्ट्रपति जेलेंस्की बैठते हैं, जहां पर दुनिया के वर्ल्ड लीडर पिछले 2 साल से लगातार चक्कर काट रहे हैं, वहां पर कब्जा रूस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए, जब से अवदीवका पर रूसी कब्जा हुआ है, तब से तो एक के बाद एक कस्बे, गांव कब्जाती जा रही है रूसी सेना। और इससे पूरा पश्चिमी वर्ल्ड, खास करके अमेरिका, घबराया हुआ है। इसीलिए उसने अब तक की सबसे बड़ी मदद यूक्रेन के लिए रवाना कर दी है, ताकि पैसा कितना भी लगे, लेकिन यूक्रेन दोबारा फिर से अवदीवका पर कब्जा कर ले और फिर से रूसी सेना को अंदर धकेलना शुरू करे और उन्हें हराए। यकीन मानिए, ये शुरू भी हो चुका है। दरअसल पिछले हफ्ते जैसे ही ऐलान हुआ कि अमेरिका ने 60 बिलियन डॉलर की मदद अप्रूव कर दी है, यूक्रेन की सेना में अलग ही जोश है। इन्होंने अवदीवका के बाहर पहुंचकर दोबारा फिर से लड़ाई शुरू कर दी है रूसी सेना के खिलाफ। और अवदीवका के आसपास के कई गांवों पर दोबारा कब्जा भी हासिल कर लिया है। वहीं रूसी सेना का मोराल टूटा हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ रूसी सेना हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है, इन्हें ईरान जैसे छोटे छोटे देशों से हथियार लेने पड़ रहे हैं, वहीं यूक्रेन की सेना है जिसे अब 60 बिलियन डॉलर के ऐसे अत्याधुनिक नए और एडवांस हथियार मिलेंगे जिनका मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा आप पिछले 2.5 साल में देख चुके हैं, कैसे इन्होंने पिछले 2.5 सालों में रूस की विशालकाय सेना का, इनके खतरनाक हथियारों का डटकर सामना किया है और काफी हद तक अपने देश को रूसी पाले में गिरने से बचाए रखा है। अब आप खुद सोचिए कि जब इनके हाथ में इतने भयंकर हथियार आएंगे, तो ये रूसी सेना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। और इसीलिए अब आने वाला समय अति महत्वपूर्ण है, और आने वाला जो युद्ध का दौर चलेगा ना, ये सबसे भयानक माना जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो भी होगा, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।